हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे एंड चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है गाइस। तो इसके अंदर बाय एंड सेल करने का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद से या फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ करके लेना चाहिए गाइस। एंड जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं उनको आपको मिनिमम 1 साल या 2 साल तक उसको ट्रैक करना चाहिए वॉच लिस्ट में ऐड करके, जिससे कि चार्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा इस ठीक है। और सितंबर मंथ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया है और पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न्स नहीं बने हैं। तो ऐसे समय में आपको पेशेंस रखना चाहिए और अपने सारी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि जो 1 साल के अंदर 1 महीना या 2 महीने ऐसे होते हैं कि जो पूरे साल का रिटर्न्स हमें निकाल के दे देते हैं गैस। तो उस समय आप मार्केट के अंदर होना चाहिए। किस जैसे एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ आए, आपको कभी भी बेचना नहीं है स्टॉक्स को। आपको अपने सेटअप के ऊपर भरोसा करना है और उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। और हमेशा है ना गाइस, आपको सेटअप जो बनाएंगे ना, आप तो सेटअप बनाओगे तो वो कम से कम वीकली चार्ट या मंथली चार्ट के ऊपर बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जो सेटअप होता है वो ठीक है। तो तो आप सेटअप बनाइए। अगर आपका सेटअप बन जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आपने क्यों कौन सा सेटअप बनाया है, और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस हो गए तो हम उसको बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है गाइस, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है गाइस। और इसके अंदर मैंने लगाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो अभी सिर्फ 23% की पहली रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पर ये इंडेक्स आया है। तो अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ से कंसोलिडेशन करके करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, या नीचे आएगा तो ये यहाँ पर 38% के आसपास नीचे आ सकता है, 16,600 पॉइंट्स के आसपास। अगर इस लो को अगर ब्रेक कर दिया ना तो ये यहाँ पर नीचे आ सकता है। ओके। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओ, ये तीनों लेवल को मार्क करके रखो और ट्रैक करो कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। आज जो चार्ट ऑफ द वीक है गाइस वो है प्रोटीन ई जीओवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो स्टॉक था गाइस, ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने दो लेवल्स मार्क करके रखे हैं। सपोर्ट था गाइस 962 रुपीज़ के आसपास, और जो रेजिस्टेंस था वो 1683 रुपीज़ के आसपास था। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक जोन था, उसके अंदर था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। अब ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है नीचे। ओके। तो यहाँ पर है ना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई कोई जो ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट लेवल को ही स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर इसके नीचे गया तो बेच देते हैं, इसके ऊपर जब तक है तब तक होल्ड करके चलते हैं। तो ऐसे अगर आपका सेटअप है तो यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिलेगा गाइस। तो ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक मिलता है जिसने ब्रेकआउट दिया है और वो अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके। तो ऐसा करोगे तो आपको भी स्टडी होगा और हमें भी नए स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा। और ये कंपनी गाइज, इसका मार्केट कैप 7,800 करोड़ के आसपास है, और आर ओ सी यहाँ पर 14 है, आर ओ ई यहाँ पर 10% के आसपास है, और स्टॉक का पी 88% है गाइज। सॉरी 88 मल्टीपल है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी है ये। एंड इसके अंदर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 8% है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब देखते हैं फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। प्लस रिजर्व्स देखेंगे, इस कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के पास। द बोरोइंग इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। और जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है यहाँ पर। एंड इसके अंदर
प्रोमोटर नहीं है, FIIs और DIIs है, और इन दोनों की होल्डिंग यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। ओके, लेकिन इसका जो सेटअप है वो ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही बढ़िया है। आपको जो जो मैंने सेटअप है उसके बारे में मेरे इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो ज़्यादा सेटअप के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना गाइस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।